Hello everyone. Today we will discuss about D.H. Lawrence, who is a modern age writer. We will discuss about his life and also about his works. So let's begin. D.H. Lawrence. इंट्रोडक्शन. इनका फुल नेम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस. इनका बर्थ हुआ था 11 सितंबर 1885 को. डेथ हुई थी 2 मार्च 1930 को. तो ही वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड पोइट. ये एक राइटर हैं और पोइट यानी कि पोइम लिखते थे. His collected works represent, among other things, an extended reflection upon the dehumanizing effect of a modernity and industrialization. तो अपने वर्क्स में ये मॉडर्निटी दिखाते हैं, कैसे इफ़ेक्ट किया है, ड्यूह्यूमिनेट यानी कि डीह्यूमिनेट कर दिया है, ह्यूमैनिटी नहीं रही लोगों में मॉडर्निज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से. वो अपने वर्क्स में ये रिप्रेजेंट किया है इन्होंने. Lawrence's writing explores issues such as sexuality, emotional health, vitality, spontaneity and instinct. तो ये अपनी राइटिंग में सेक्सुअलिटी, इमोशनल हेल्थ और वाइटैलिटी और स्पॉन्टेनिटी और इंस्टिंक्ट्स भी दिखाती हैं, एक्सप्लोर करती हैं. D.H. Lawrence was one of the most outstanding literary figure of his own. तो ये बहुत ही ग्रेट और आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर हुए हैं अपने एज के. हिज फर्स्ट नावल, जो इनका जो फर्स्ट नावल है द वाइट पिकॉक, ये नावल भी लिखे हैं इन्होंने. पोइट थे ना, मगर ये नॉवेल्स भी लिखे हैं जैसे द वाइट पिकॉक. इंट्रोड्यूस हिज फेवरेट थीम द अनहैप्पी ह्यूमन रिलेशनशिप स्पेशली बिटवीन मैन एंड वुमेन. तो द वाइट पिकॉक जो इनका वर्क है, नावल है, जो फर्स्ट नावल है, इसमें उन्होंने अनहैप्पी रिलेशंस दिखाए हैं. स्पेशली किसके बीच में अनहैप्पी रिलेशन दिखाए इन्होंने? मैन एंड वुमेन के बीच में जो अनहैप्पी रिलेशंस हैं वो इनको रिप्रेजेंट किया है अपने इस फर्स्ट नावल द वाइट पिकॉक में. सन्स एंड लवर्स, ये भी एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है. ये भी डील करता है पेनिट्रेटिंग इनसाइड विद द रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड मदर. एक सन एंड मदर के बीच के रिलेशंस भी इसमें दिखाए गए हैं. ये भी बहुत अच्छा नावल है. ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं इसमें. ऑटोबायोग्राफिकल नावल है ये. द रेनबो विच डील्स विद अ मैन वुमेन रिलेशन. रेनबो भी एक नावल है जिसमें ये मैन एंड वुमेन के रिलेशंस को के ऊपर ही बात करता है. वॉज बैंड, मगर ये वर्क उसका बैंड हो जाता है एज ऑब्सक्योर, क्योंकि ये इसमें बहुत ही उन्होंने खुले में बात की है, मीन्स सेक्स वगैरह पे. वुमेन इन लव डील्स with his searching evaluation of the complex relationship between men's and women's conscious and unconscious mind. तो अपने वर्क्स में इन्होंने मेंस एंड वुमेन्स के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट किया है, उनके रिलेशन को, कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को रिप्रेजेंट किया है. लॉरेंस मास्टरपीस लेडी चैटरलीज लवर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है. वॉज बैंड फॉर ऑब्ससेनिटी. तो ये भी वर्क है जो ये भी इनका, जैसे रेनबो भी बैंड हो गया था और ये भी द लेडी चैटरलीज लव ये भी बैंड हो गया था, ये वर्क इनका. It is an artistic revelation of the deep need if a modern man and a woman to face all the elements in their natures if they were not to live frustrated and incomplete life. तो वो दिखाते हैं भी कैसे एक इस मॉडर्न एज में फ्रस्ट्रेटेड होकर कैसे मैन एंड वुमेन अपनी लाइफ जी रही हैं, कैसे रह रही हैं. द नॉवल लेंड्स इट selflessly to gross misinterpretation, but Lawrence's unusual explicitness is only a mean of expressing his basically mystical view of relations between sexes. तो सेक्स से ही रिलेटेड ये इन्होंने इस वर्क में बात की है. तो ये देख लेते हैं एक नज़र में ही क्या क्या है इनके बारे में इम्पॉर्टेंट. बॉर्न कब हुए थे? जैसे इनका फुल नेम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस. तो 11 सितंबर 1885 में इनका बर्थ हुआ है. ईस्टवुड में नॉटिंघम श्राइन में इंग्लैंड में. डेथ हुई थी 2 मार्च 1930 में
44 की एज में। वेनिस फ्रांस में इनकी डेथ हुई है। रेस्टिंग प्लेस इनका W.H. लॉरेंस का रांच ताऊ न्यू मैक्सिको में। ऑक्यूपेशन ये नॉवलिस्ट थे और पोइट थे। ये ब्रिटिश की इनको नेशनैलिटी मिली थी। एल्मा मीटन यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड नॉटिंगम में से एजुकेशन ली है। पीरियड 1907 से लेकर 1930 तक ये इन्होंने काम किया है। तो जॉनरा ये मॉडर्निज्म जॉनर्स में लिखते थे। नोटेबल वर्क्स हैं जैसे नॉवल हैं सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव, जॉन थॉम्स एंड लेडी चैटरलीज लवर, ये नॉवेल्स हैं। और शॉर्ट स्टोरी हैं जैसे अ डोर ऑफ अ क्राइसैंथेमम्स, द वर्जिन एंड द जिप्सी, द रॉकिंग हॉर्स विनर। तो देख लेते हैं वर्क्स। लेडी चैटरलीज लव 1928 में आया। सन्स एंड लवर 1913 में आया। वुमेन इन लव 1920 में। द रेनबो 1915 में। द वाइट पीकॉक 1911 में। द प्लम्ड सर्पेंट 1926 में। कैंगरू 1923 में। द लॉस्ट गर्ल 1920 में। एरन्स रॉड 1922 में। द वर्जिन एंड द जिप्सी 1930 में। स्टडीज इन क्लासिक 1923 में। द रॉकिंग हॉर्स विनर 1926 में। द एस्केप्ड कुक 1929 में। द पर्शियन ऑफिसर 1914 में। द ट्रेसपेसर 1912 में। सी एंड सार्डिनिया 1921 में। द फॉक्स 1922 में। द कंप्लीट पोइम्स ऑफ D.H. लॉरेंस 1957 में पब्लिश हुई है। D.H. लॉरेंस पोइम 1953, सेंट मार्वर 1925, अ डोर ऑफ अ क्राइसैंथेमम 1911 में। लव अमंग द हैशटैग्स 1929 में। द बॉय इन द बश 1930 में। ट्विलाइट इन इटली 1916 में। मॉर्निंग इन मैक्सिको 1927 में। द कैप्टन्स डॉल 1923 में। मिस्टर नो 1984 में। द वुमेन हु रोड अवे 1925 में। लुक वी कम थ्रू 1917। ओ मोर ये भी वर्क है इनका। द बैड साइड ऑफ द बुक्स ये भी इनका बहुत अच्छा वर्क है। मोमेंट्स इन द यूरोपियन हिस्ट्री, द रिफ्लेक्शन ऑन द डेथ ऑफ अ porcupine, then psychoanalysis ये भी एंड द कॉन्शियस ये भी इनका वर्क है। जॉन थॉम्स एंड द लेडी जैन, द कलेक्टेड लेटर्स ऑफ D.H. लॉरेंस। मूवीज़ भी बनी हैं इनके काम पे जैसे वुमेन इन लव 1969 में ये मूवी बनी है। लेडी चैटरले 2006 में। द रेनबो 1989 में। सन्स एंड लवर 1960 में। लेडी चैटरलेज लव 2015 में। द रॉकिंग हॉर्स विनर 1949 में। तो कोट्स हैं कुछ इनके वर्क में से ली गई जैसे आई नेवर सा अ वाइल्ड थिंग सॉरी फॉर इट सेल्फ, अ स्मॉल बर्ड विल ड्रॉप फ्रोजन डेड फॉर अ बो without ever having felt sorry for itself. R is essentially a tragic age, so we refuse to take it tragically. Never trust the artist, trust the tale. The proper function of the critic is to save the tale from the artist who created it. Love is the flower of life and blooms unexpectedly and without law, and must be plucked where it is found and enjoyed for the brief hour of its duration. Sex and beauties are inseparable, like life and a consciousness, and the intelligence which goes with the sex and beauty and arise out of sex and beauty is a intuitions. Be a good animal to your animal and instincts. Life is to be spent, not to be saved. In every living thing there is a desire for love,
Ethics and equity and the principle of justice do not change with the calendar. There is always the hyena of morality at the garden gate and real wolf at the end of the street. ये आप भी पढ़ लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये कोई कोट दी होगी और पूछा जाएगा ये किसने दी है ये कोट, तो आपने बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग। गॉड